नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रवर, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 म्यूजिक से जितने भी हमारे प्रिय मित्र या प्रिय जो भी मित्र जो ऐसे म्यूजिक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए मित्रों उड़ान बैच 10 आपका अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। पंचम की आंदोलन संख्या है, मतलब पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 240, बी में 270, 320 और डी में आपका है 360। साथियों, फट से बताइए कि पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है। मित्रों, बताते चले कि पंचम की जो आंदोलन संख्या है वो मित्रों 360 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है। ए में संराग चंद्रोदय, बी में संगीत राज, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका संगीत परिजात है। और से मित्रों बताइए कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो मित्रों बताते चलें कि संगीत राज के लेखक जो है मित्रों पंडित दामोदर साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। मित्रों, अगला प्रश्न आपका है आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। ए में आपका है 9वीं, बी में 5वीं, सी में 11वीं, डी में आपका 13वीं है। और से मित्रों बताइए आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम की श्रुति पर स्थापित होती है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 13वीं श्रुति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। कहने का मतलब मित्रों कि इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध मैहर घराने से है। ए में आपका उस्ताद विलायत खां, बी में उस्ताद हलीम जाफर खां, सी में मित्रों उस्ताद अली अकबर खां, डी में आपका मुश्ताक अली अकबर खां। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों अभिनव भारती के लेखक कौन है। ए में आपका भरत साहब, बी में दतिल साहब, सी में अभिनव गुप्ता, डी मित्रों कल्लीनाथ साहब। और से मित्रों बताइए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कल्लीनाथ साहब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों राग दर्पण के लेखक कौन है। फट से मित्रों बताइए कि राग दर्पण मित्रों संगीत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, किताब, उसके लेखक कौन है। ए में आपका डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, सी में फकीरुल्लाह साहब, डी में आपका भरत साहब। और से मित्रों बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं फकीरुल्लाह साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही है। अगला प्रश्न है राग दर्पण के लेखक कौन है। पुनः मित्रों वही क्वेश्चन रिपीट आपका हो गया है, अतः राग दर्पण के लेखक आपको कमेंट से पुनः देना चाहिए, फकीरुल्लाह साहब ही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन मित्रों भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। फट से बताइए। फटाफट के कहने का मतलब जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आंसर देने के लिए टूट पड़िए। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में आपका है उत्पत्तिवाद, बी में आपका है अनुकृतिवाद, सी में मुक्तिवाद, डी मित्रों अभिव्यक्तिवाद। और से मित्रों बताइए कि भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुक्तिवाद। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों संचारी भावों की संख्या है, मतलब संचारी भावों की संख्या कितनी है। ए में आपका 23 है, बी में 13 है, सी में 33 है, डी में आपका 43 है। और से मित्रों बताइए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
संचारी भावों की संख्या कुल जो है मित्रों 33 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, चित स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग अथवा रचना में है? ए में आपका सिलाना है, बी में चित्तानम है, सी मित्रों सोलुकेड है, डी में आपका जाति स्वरम है। और से मित्रों बताइए चित स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न में से किस अंग अथवा रचना में है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चित्तानम। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पौन पंचम किस राग के अनुरूप है? ए में आपका आहिरी है, बी में हिंदोलम है, सी में मलहरी है, डी में आपका भैरवी है। और से मित्रों बताइए पौन पंचम किस राग के अनुरूप है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंच पंचम मतलब जो है मित्रों भैरवी राग का मित्रों अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? फट से बताइए संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? ए में आपका अहोबल साहब, बी में आटू कृष्ण पिसारोटी और डी में मित्रों मुतैया भागवतर और सी में और डी में आपका दामोदर मिश्र। मित्रों फट से बताइए कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मित्रों संगीत चंद्रिका जो ग्रंथ है मित्रों उसके लेखक है दामोदर साहब, पंडित दामोदर मिश्र। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मत कोकिल एक प्राचीन है, क्या है? मत कोकिल एक प्राचीन आखिर क्या है? वेणु है, बीना है, याल है या ढोल है? प्रश्न मित्रों बताइए कि मत कोकिला मित्रों क्या है? साथियों बताते चले गया जो है मित्रों आपको एक प्रकार का बीना है, तो सबसे प्राचीन मित्रों बीना इसको माना गया है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों वाद मिलाऊ के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? मतलब इनमें से वाद मिलाऊ के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? ए में आपका नारायण नंबूतरी, बी मित्रों माधव चाकियार, डी में आपका है कलांडगम गोपी और सी में डी में आपका कोची गोविंद पीले। और से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर है कलांडलम गोपी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। ए में आपका मारवा की तरह, बी में पुरिया की तरह, सी में पूर्वी की तरह, डी में तो कल्याण की तरह। और से मित्रों बताइए पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मारवा की तरह। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? ए में आपका 12 है, बी में 25 है, सी में 63 है, डी में आपका 13 है। और से मित्रों बताइए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 63 अलंकारों का मित्रों वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? फट से तो बताइए कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? ए में प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, बी में डॉक्टर आबान मिस्त्री, सी में प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, डी मित्रों प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। फट से मित्रों बताइए इस चारों में से मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा। एप्पल साथियों सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों अवाप एक है, अवाप मतलब क्या है? सशब्द क्रिया है कि निशब्द क्रिया है कि प्रतिक्रिया है कि मेल क्रिया है? और से मित्रों बताइए कि अवाप क्या है? तो मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अवाप जो है मित्रों सशब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? ए में आपको प्रोफेसर मुकुंद भाले है,
बी में आपको पंडित शीतल प्रसाद मिश्र है। सी मित्रों उस्ताद इलियास हुसैन है। डी में आपका मित्रों उस्ताद मोहम्मद अकरम। और से मित्रों बताइए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर मुकुंद भाले। ऑप्शन नंबर पीपल हमारा सही है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब इनमें से जो कलाकार है मित्रों सबसे पहले किनका जन्म हुआ, उसके बाद किनका जन्म हुआ, उनके बाद किनका जन्म, इसे अगर सजाना आपको है। इसके लिए मित्रों सभी का जन्मदिन का मित्रों जो बर्थ डेट होता है वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। मित्रों फिलहाल हम बताते चल रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले भरत साहब, मतंग साहब, जयदेव साहब, तब सारंग साहब। मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि भाव की उद्दीप्त करने में सहायक है। ए में अनुभाव, बी में उद्दीपन, सी में आलंबन, डी में आपका विभाग है। और से मित्रों बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भाव को उद्दीप्त करने में सहायक है। तो मित्रों उसे विभाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर तो आपको जरूर कमेंट्स में देना चाहिए क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ए में आपका है पंडित रविशंकर साहब, बी में लता मंगेशकर साहब, सी मित्रों ए में सुब्बालक्ष्मी, डी में आपको पंडित भीमसेन जोशी। और से मित्रों बताइए कि भारत रत्न से उपाधि विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। अगला प्रश्न आपका है रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में होवल साहब, डी में आपको श्रीनिवास साहब। और से मित्रों बताइए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है भरत साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। ए में आपका सेनिया घराना, बी में मैहर घराना, सी में मित्रों इंदौर घराना, डी में इनमें से कोई नहीं। और से मित्रों बताइए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैहर घराना। मित्रों आपका सही है नहीं। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है। ए में आपको पंडित होवल साहब, बी में दामोदर पंडित, सी में पंडित सारंग देव और डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। और से मित्रों बताइए कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल, पंडित अहोवल साहब मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। ए में सारंगा है, बी में रावण हत्ता है, सी में कमायता है, डी में पुंगी। और से मित्रों बताइए कि इनमें से कौन है जो वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो मित्रों पुंगी जो है मित्रों वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। जो जादू टोना भूत प्रेत जो मित्रों करता है उसको भगत बोला जाता है और उन लोग एक अलग तरीका से मित्रों भगत गान का प्रयोग करता है। आखिर भगत गान का जो गीत है मित्रों सबसे ज्यादा कहाँ किस राज्य में प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों सही है नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे, मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते थे। मैहर यहाँ पर होगा। मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। सी में 16, बी में 24, सी में 22, डी में आपका 19 है। और से मित्रों बताइए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा टोटल जो मित्रों 24 पर्दे होते हैं मैहर घराने में सितार में। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से शेयर कीजिएगा।
सामगान के प्रकार है, मतलब सामगान के मित्रों कितने प्रकार हैं। और से मित्रों बताइए, प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के उपरांत कुछ समय हम जरूर छोड़ देते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए कि सामगान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चलें कि इसी तरीका से आप लोग कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आंसर दें। सामगान के कुल जो मित्रों प्रकार है 3 प्रकार हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। बच्चे मित्रों बताइए, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। ए में आपका ग है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका ध है। और से मित्रों बताइए, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। मित्रों बताते चलें कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। वीणा के तार पर घोड़ंत से ऋषभ की दूरी है। ए में आपका 2 इंच, बी में 4 इंच, सी में 34 इंच, डी मित्रों 32 इंच। और से मित्रों बताइए कि वीणा के तार पर घोड़ंत से ऋषभ की दूरी है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 इंच मित्रों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए, प्राचीन काल के अनुबंध गान के कितने भेद हैं। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मित्रों आपका सही आंसर है कि प्राचीन काल का निबंध गान के कुल 5 भेद हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है। ए में सा है, बी में रे है, डी में ग है, सी में ग है, डी में आपका प है। और से मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है। ए में तबला, बी में मृदंग, सी में पखावज, डी में आपका ढोल है। और से मित्रों बताइए कि ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा पखावज पर, ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में मित्रों 8 है, डी में आपका 9 है। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, समझे, क्योंकि बहुत ही इजी और एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः आप जरूर बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों संगीत रत्नाकर का अन्य जो नाम है सप्त अध्यायी है। संगीत रत्नाकर का अन्य नाम क्या है, सप्त अध्यायी। तो मित्रों क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, मतलब ऑप्शन में बी हमारा क्या है, सही है, इसलिए संगीत रत्नाकर को सप्त अध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत के कितने प्रकार हैं। ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए गीत के कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चलें कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गीत के मित्रों कुल 4 प्रकार हैं। गीत के कुल कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है साथियों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ग तीट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ए में कहरवा है, बी में झमताल है, सी में झमरा है और डी में धमार है। और से मित्रों बताइए ग तीट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा धमार, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, स रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होते हैं।
ए में भैरवी है, बी में भैरव है, सी मित्रों आपका है मालगुंजी और डी में आपका मालकौंस। मित्रों फट से बताइए 39वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि यह जो राग है भैरवी राग के अंतर्गत आता है। मित्रों ऑप्शन नंबर एपल आंसर हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न है, कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। ए में फैयाज खां, बी में बड़े गुलाम अली खां, सी में दीपाली नाग, डी में तो धग्गे खुदा बख्श। फट से मित्रों बताइए कि कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फैयाज खां। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको भी मित्रों एक क्वेश्चन हम बताए थे कि जितने भी संगीतज्ञ उनको जन्म के अनुसार जैसे क्रम व्यवस्थित करना था। यहाँ पर भी मित्रों जैसे क्रम व्यवस्थित ही करना है कि सबसे पहले इसमें से कौन आएगा। ठीक है, तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन आपके समक्ष उपलब्ध है। मित्रों बताते चले कि इसका भी आंसर बी ही है। सबसे पहले तिसर चतुस्र खंड और मिश्र, मतलब बी हमारा मित्रों क्या आंसर है, सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। सी में ब्रह्मा, बी में विष्णु, सी में शिव, डी में आपका गणेश है। फट से मित्रों बताइए कि ताल प्रकरण से संबंधित देवता का नाम है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गणेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न मित्रों, सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनद वाद्य है। और से मित्रों बताइए कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले अवनद वाद्य में से कौन है। पटह, अलिंग्य, दूर या भूदुदुम्भी। मित्रों फट से बताइए कि 43वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों पटह जो है मित्रों सबसे पहले अवनद यंत्र के रूप में मित्रों अस्तित्व में सामने आया था। एपल हमारा साथियों सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदंग का संबंध किससे है। ए में आपका मिट्टी से, बी में काष्ठ से, सी में धातु से, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि मृदंग का संबंध किससे है। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मृदंग का संबंध मित्रों इनमें से किसी से नहीं होगा, क्योंकि दो मुंह वाले ढोल को मित्रों जिसमें लोग मृदंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धा, कीट, ता, कीटा, का, ठीक है, किस वाद्य का बोल है। ए में आपका पखावज है, बी में तबला है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। फट से मित्रों बताइए कि 45वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 45वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मित्रों पखावज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कायदा की स्वाद की रचना है। ए में तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी में आपका नकारा है। और से मित्रों बताइए कि कायदा किस वाद्य की रचना है। तो मित्रों बताते चले कि 46वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कायदा जो है मित्रों तबला, मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा साथियों क्या है, सही है। कायदा जैसे मित्रों जो है ध्यान दीजिएगा तबला वाद्य की रचना है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, परण किस वाद्य से संबंधित है। ए में तबला से, बी में पखावज से, सी में ढोलक से, डी में आपका नगारा से। और से मित्रों बताइए कि प से परण और प से क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए कि परण किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर प से परण और प से पखावज। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। जैसा देश वैसा भेष आंसर मित्रों आप वर्ड लेटर कंबाइन करके भी याद इसको कर सकते हैं कि प की तुलना प से नहीं। 48वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 1.5 गुना किसे कहते हैं। मित्रों तो ऑप्शन से आपको छप जाएगा कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है चारों में से जो कौन 1.5 गुना है, नहीं। तो मित्रों 48वें प्रश्न का आंसर आपको बताते चले कि 3/2 कोई मित्रों हम लोग 1.5 गुना कहते हैं। इसको यदि भाग दिया जाए 2 से 3 को तो 1.5 और 1.5 कोई मित्रों हम लोग 1.5 गुना बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर एपल मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों 49वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सवा गुण की भिन्न है।
4/5, 5/4, 5/3, 3/5। मित्रों यह भी प्रश्न जो आपका 49 नंबर है, ये मित्रों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज है कि किसको मित्रों जो है से भाग देने से, डिवाइड देने से 1.25 आ जाएगा, वही सवा गुण हो जाएगा। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या है, सही है, नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों 5/3 को जो हम लोग हैं, ठीक है, सवा गुण भी मित्रों माना जाता है। 50 नंबर प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? फट से बताइए कि तबले पर मित्रों स्याही जो है किससे रखी जाती है? ए में लकड़ी का बुरादा, बी में लोहे का बुरादा, सी मित्रों पत्थर का बुरादा, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? तो मित्रों बताते चलें, तबले पर जो मित्रों जो ब्लैक कलर का होता है, जो स्याही लगा हुआ होता है, तो मित्रों लोहे के बुरादे के माध्यम से मिश्रण करके मित्रों उसको लगाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों 51 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी प्रश्न मित्रों। ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है, और से मित्रों बताइए कि ख्याल गायकी की बहुत प्रचलित जैसे बहुप्रचलित ताल है। ए में आपका खेमता है, बी में धुमाली है, सी में एक ताल है, डी में आपका पंजाबी है। और से मित्रों बताइए कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है। तो मित्रों 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ताल, एक ताल। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, और इसे आप बारीकी से कमेंट्स आंसर जरूर दीजिए, ताकि मित्रों हम भी देख सकें कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही किए। और मित्रों बार बार हम बोलते हैं कि जैसे ही क्लास ऑफ होता है उसके पहले मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठुमरी गायन शैली के साथ प्राय बजने वाली ताल है। ए में 3 ताल, बी में झप ताल, सी में आधाती ताल, डी में तो दीपचंदी ताल। और से मित्रों बताइए ठुमरी गायन शैली के साथ प्राय बजने वाली ताल है। तो मित्रों बताते चले कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठुमरी गायन शैली के साथ प्राय, मतलब हमेशा जो मित्रों जब भी प्रयोग होता है तो दीपचंदी, ठीक है, दीपचंदी ताल का प्रयोग मित्रों होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टेटस पर, या जितने भी फेसबुक हो, ऑनलाइन ट्विटर हो, सभी जगह मित्रों इस वीडियो को जरूर जैसे आप फैला दें, ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित हैं सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सकें। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं या फिर ए स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तो तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों म्यूजिक की संपूर्ण मित्रों थ्योरी विथ एमसीक्यू विथ प्रैक्टिकल मित्रों जैसे बहुत ही कम पैसा में प्रोवाइड में करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।